हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज काफी लंबे अरसे के बाद सीरिया के भारत में लंबे अरसे से रहने वाले जर्नलिस्ट डॉक्टर वाइल अव्वाद से बात हो रही है। और उनसे बात करने का मकसद ये है कि मिडिल ईस्ट के जो मुख्तलिफ मुल्क हैं, उनका यूक्रेन जंग के सिलसिले में क्या रुख है। और खुद डॉक्टर वाइल अव्वाद चूंकि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सी चीजें देखी हैं, बहुत सी जंगें देखी है, अफगानिस्तान इराक जंग देखी है, और खुद चूंकि सीरिया से हैं, वो तो एक मुसलसल ऐसी सिचुएशन है कि उसको फॉलो करते रहना अपने आप में एक बड़ा काम है। और आप भारत में रहते हुए इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल एक तरह के जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं, जिनमें बहुत से मिडिल ईस्ट के और यूरोप के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। डॉक्टर वाइल अव्वाद साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने एक बार फिर वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि मिडिल ईस्ट की तरफ से क्या कुछ है मुख्तलिफ मुल्कों का इस यूक्रेन जंग के बारे में, क्या क्या रुख है और इसके क्या मानी है, आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे को दोबारा फिर आपके चैनल में आ गया था, मेरी आवाज सुन लिया था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आपका मालूम हो गया अरब मुल्क में 100 साल पहले में एंग्लो सक्सोनियन वाले के विक्टिमाइजेशन हमारा देश में पूरा तोड़ दिया था। पूरा अरब मुल्क में साइक्स पीको उन्होंने 1916 है, उन्होंने पूरा अरब मुल्क में जब तक उनकी प्रॉमिस किया था, ये अरब मुल्क में आपके लिए हमको फ्रीडम दे रहे हो, आपके इंडिपेंडेंट दे रहे, लेकिन आप ओटोमन एम्पायर हटाना चाहिए, हमारे साथ में आप मदद कर देंगे, पर इसलिए हमको आपके दे सकते हो। लेकिन उसके बाद हमारे बिल्कुल चीट कर दिया था और पूरा अरब मुल्क में उन्होंने 19 देश बनाया था और 19 देश में डिवाइड कर दिया था, उन्होंने ऑक्यूपाई करा दिया। आज तक ये हमारा 100 साल पहले ये तो यूक्रेन के ऊपर है, जो उनका उनका राष्ट्रपति है, उनके देश है, उन्होंने ये सारे लोग प्रॉमिस कर दिया था। तो उन्होंने ये तो आपके लिए मतलब ये नाटो ज्वाइन कर सकते, और उसके बाद हमको आपके लिए रशिया में कोई ताल्लुक भी नहीं है, आप हमारे साथ में रहना चाहिए। तो इसलिए ये हमको बहुत खुश हो गया। आजकल ये देख लो, सारा जो एंग्लो सैक्सोनियन एंगल शुरू दोबारा हो गया था, री इमर्ज इन द 21st सेंचुरी, इतना हमारा खुश हो गया इस देश में आजकल है कंडेमिंग वॉर्स। ये कितना बढ़िया खुश हो गया। और हमारा देश में, जो आपका देश में, जो एशिया अफ्रीका अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, सारे ही लोग वहां पर सफर कर दिया था, उसी के ऊपर है। और आजकल का वो कह रहे ग्लोरिफिकेशन नहीं हो रहा, उनका यूथ है, उनकी यूथ है बहुत मतलब ग्लोरिफिकेशन, उनका वॉर मॉन्गर्स बहुत खुश हो रहा है, बहुत मार दिया था लोग के, काफी लोग स्लॉटर कर दिया था, बहुत खुश हो गया। लेकिन आज तक जब तक रूसी शुरू हो गया था, उनकी प्रोवोकेशन का मेजर में करा दिया था, यूरोपियन ऊपर है, वो आजकल ये तो कंडेम कर रहा है। ठीक है, हम भी कंडेम कर सकते, लेकिन अगर आप ये बराबर करा देंगे युद्ध की, हर युद्ध में कंडेम कर सकते, बहुत खुश हो जाएगी। तो इसलिए अरब मुल्क में जब तक अरब स्प्रिंग शुरू करा दिया था उन्होंने, अरब स्प्रिंग में क्या मांग रहे, अरब स्प्रिंग में उन्होंने सिर्फ एक चीज मांग रहे, तेल का और गैस, नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो सारे दुनिया मालूम हो गया था। तो जब तक 2011 उन्होंने ये मुअम्मर कद्दाफी तोड़ दिया था, उनके देश में तोड़ा और निकाल दिया था, सबसे शर्त एक लगा दिया था यूरोप में अमेरिकन के लिए, कह रहे हमारे लिए गैस सप्लाई अनइंटरप्टेड होना चाहिए, ना लीबिया का ना अल्जीरिया के लिए। तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था, पूरा देश खराब कर दिया था, टर्न इट इनटू हब ऑफ टेररिज्म। उसके बाद अभी तक देख लो क्या हालत हो गया लीबिया में, सारे दुनिया मालूम हो गया, लेकिन उनकी गैस और ऑयल सप्लाई कर रहा है। रशिया में जो अभी तक सप्लाई कर रहे हैं यूरोप के लिए, वो अमेरिका मानते नहीं है। तो इसलिए अमेरिका एक शर्त लगा दिया था, कभी जिंदगी में हिस्टोरिकल मतलब रिफ्ट होना चाहिए बिटवीन रशिया एंड यूरोप, तो कोई मतलब दोस्ती नहीं बनाना चाहिए। तो हमारा ये हमारा युद्ध नहीं है, ना आपका युद्ध है, हम लोग किस चीज के लिए ज्वाइन करना चाहिए? तो अरब मुल्क में काफी मतलब देख लो, सारे अरब मुल्क में मतलब कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, लेकिन इसी मसला है, इसी मसला सबको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि युद्ध में रुकना चाहिए हर हालत में, लेकिन किसी की तरफ में हमको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो कभी अरब मुल्क में तो ये लोग कह रहे उसके साथ में, वो रशिया के साथ में, कभी कह रहे ये तो अमेरिकन के साथ में। अगर इंडिपेंडेंट आप पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, तो सारे लोग में तो उन्हें बिल्कुल ये अमेरिकन के और वेस्टर्न वोट बिल्कुल नफरत हो रहा है, क्योंकि वी आर विक्टिम ऑफ देयर कोलोनाइजेशन, बट वी आर नॉट सपोर्टिंग रशिया ऑन द इन्वेजन। ये तो सबसे बड़ी बात है।
तो ये बहुत ही अहम बात है कि जब तक वो अरब मुल्कों पर जुल्म होता रहा, जंगें होती रहीं, नुकसान होता रहा, तब तक वो बिल्कुल आराम से थे। और अब यूक्रेन जंग शुरू हुई तो कंडमनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और बाकायदा चाहते हैं कि दूसरे मुल्क भी उनके साथ जुड़ें। लेकिन मिडिल ईस्ट के अक्सर मुल्क किसी के साथ नहीं जाना चाहते, ये बात आपने बताई। अब ये बताइए कि सीरिया की तरफ से एक बयान आया जिसमें यह कहा गया कि रूस ने जो किया उसके हम सपोर्ट में हैं। दूसरा, ईरान से जो बयानात आ रहे हैं या हिजबुल्लाह की तरफ से, उसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका सभी को धोखा देता है, ये तारीख का हिस्सा है। जितने भी अमेरिका के दोस्त मुल्क हैं उनको आंखें खोल के देखना चाहिए। आप एक उस पूरे इलाके को बहुत नजदीक से जानते हैं, क्या कुछ है इसके पीछे और क्या कुछ है? बिल्कुल, इसके बीच देख लो, सऊदी अरेबिया और यूएई भी उन्होंने रूसी सपोर्ट करा दिया था, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट भी है। आप देख लो कॉमन इंटरेस्ट क्या है। $300 बिलियन इन्वेस्टमेंट है यूएई का उसके रशिया के अंदर, मतलब रशियन इन्वेस्टमेंट इन यूएई। और सऊदी अरेबिया उन्होंने सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल इज रशिया, नन ओपेक मेंबर है। अगर ये उनकी पहले उनके इंटरेस्ट देखना चाहते, आजकल सारी दुनिया पैंडेमिक भी आ गया था और तेल का बहुत बुरा हालत हो गया था लोग में, और अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन बहुत हो रहा है, इकोनॉमिक डाउन हो रहा है, तो लोग मतलब थोड़ा सा रिवाइवल करना चाहिए। अगर आप ये दोबारा यूज शुरू कर रहा है तो इसलिए लोग में जो इनके इंटरेस्ट है। और दूसरी बात, सीरिया की सपोर्ट कर रहा है क्योंकि सीरिया उनकी जो प्रोविंस है, जो नोब्लास लोसांग और दोनों दोनों प्रोविंस ऑफ रशिया में, वो दोनों का सीरिया सपोर्ट करा दिया था क्योंकि उनकी पहले था। मतलब ये आज का नहीं है, 3 महीने पहले हमारा सीरियन मुल्क में उन्होंने सपोर्ट कर दिया था, कह रहे अगर आपकी लगानी चाहिए या आपकी ये तो सेपरेट करना चाहिए तो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जेनोसाइड शुरू हो गया वहां पर। ये आज का प्रॉब्लम है, यूक्रेन और रूसिया आज का नहीं है। ये तो 1991 जब तक यूएसएसआर पूरा तोड़ दिया था, और ये 1992 उन्होंने इस देश में उनकी मांग रहे नाटो ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन रशियन में तो उन्होंने वाद दे दिया था नाटो वो फोर्सेस में, आप कह रहे आपका ट्रूप विद्रोह कराना चाहिए फ्रॉम ईस्ट ऑफ जर्मनी। और अगर आपकी विद्रोह करना 380,000 मतलब जवान है, जो रशियन जवान है यूएसएसआर, उन्होंने विद्रोह कर दिया था ऑन वन कंडीशन, हमारा के लिए कोई नाटो मेंबर नहीं बना था ईस्टर्न यूरोप का, लेकिन 14 मेंबर बनाया था। तो इसलिए दो 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 सबसे खतरनाक है, जॉर्जिया और यूक्रेन में, दोनों देश में बहुत खतरनाक है। इसलिए वहां पर अमेरिका में कह रहे रशिया कह रहे हम लोग बिल्कुल ये तो ज्वाइन नहीं करना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। 2006 में जब तक कॉन्फ्रेंस, वो तो बुदापेस्ट कॉन्फ्रेंस हो गया था, जर्मनी और फ्रांस दोनों अपोज कर दिया था, सिर्फ अमेरिका में सपोर्ट कर रहा है, वो कह रहे ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन वो तो मर्केल खुद बताया था इट इज अगेंस्ट द रशियन इंटरेस्ट, हम लोग वी डोंट वांट एनी प्रॉब्लम विद द रशियन। तो ये दुनिया का सारी को दुनिया मालूम हो गया था, तो व्हाई शैल वी ज्वाइन? मतलब ये दोनों प्रोविजन 34-35% इज द पॉपुलेशन ऑफ रशियन स्पीकिंग, और दोनों का दे आर फ्रॉम द ईस्टर्न वर्ल्ड, व्हाई शैल दे फाइट टुगेदर? So they're provoking, and the provocation should not be a part of the against the interest of the Arab मुल्क। हमारे अरब मुल्क में हमको किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। We are already, यमन में क्या हो रहा है? Who's supporting Yemen? They started the war in Yemen। इराक के ऊपर कौन सी कर रहा है? सीरिया के ऊपर कौन कर रहा है? लीबिया के ऊपर कौन कर रहा है? तो इसलिए आप लोग देखते भी नहीं, मतलब दिस इज समथिंग डबल स्टैंडर्ड डीलिंग विद द केसेस इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में। इसलिए हमारे देश में वी विल सपोर्ट। ये इसका मेरा मकसद ये नहीं है 100% विद रशियन बिकॉज इट इज द यूथ, किसी को यूथ सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट वी आर अगेंस्ट कोलोनाइजेशन फोर्सेस, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट अभी तक है हमारे देश में। आप समझ लो सीरिया इज अ मिनी रशिया, जो सीरिया के ऊपर हो गया। हमको आपके प्रोग्राम कितनी बार आया था, आप देख लो। अभी इस युद्ध में इतना खत्म नहीं हो रहा है, कम से कम 50 मुल्क में अभी मिशनरीज आ रहे वहां पर। अमेरिकन में 1000 वाले के टेररिस्ट फ्रॉम तहरीर शाम और टेररिस्ट वाले अल नुसरा वाले, अलकायदा और दाइश रिवाइवल कर दिया था। आपका याद है अलहूल वाला जो जो हमको जेल से बात हुआ, ये लोग कहाँ चला गया? यूक्रेन में गया। और अभी तक जैसे सीरिया के ऊपर हो गया, तो अभी तक रूसी के ऊपर करना चाहिए। तो इसलिए ये हम लोग सारी दुनिया समझाना पड़ेगा, यू रीड द हिस्ट्री प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड इसका इसका मकसद क्या होता है, इसका सिनिस्टर प्लान क्या हो रहा है। ये शैतानी प्लान है
और शैतानी प्लान है रूसी तोड़ने के लिए। उनके लिए आज तक मुस्लिम मुस्लिम हिंदू मतलब ये मुस्लिम का और ये सुन्नी शिया नहीं हो रहा है, ये सिर्फ उसकी क्रिश्चियन भी है। लेकिन जब तक उनकी मतलब ये 9 प्रोविंस इस्लामिक है, तो अभी तक उन्होंने सिर्फ सपोर्ट टेररिस्ट सपोर्ट हो रहा है। और जो टेररिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं उनके पास देश में अभी जाने लोसांग डोंसिक और ये तो पूरा पूरा वहां पर लोग आ रहे हैं। और अभी तक एयरपोर्ट छोड़ दिया था रूसी के लिए, क्यों? बिकॉज दे आर गोइंग टू सेंड mercenaries थ्रू द एरोप्लेन दे आर ट्रेनिंग इन पोलैंड। तो आपका इतना जल्दी नहीं खत्म हो गया युद्ध में। अभी युद्ध में कम से कम 2 हफ्ते के लिए रूसियन प्लान कर रहा है। उसके बाद दे विल स्टार्ट द वॉर in different small scale for terrorism. They are using terrorism as a tool to achieve political objective. ये सबसे हम लोग बोला जब तक जिहादी कल्चर वो अफगानिस्तान में शुरू किया 1979, आज का रिवाइवल हो गया था सीरिया, इराक, लीबिया में, सारे लोग में वहां पर अभी रूसी के लिए यूक्रेन में जा रहे हैं थ्रू द नेबरिंग कंट्री, जैसे हमारी मुल्क करा दिया था। मैं आपको याद दिलाऊं कि अभी 2-4 दिन पहले अमेरिका की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हिलेरी क्लिंटन ने कहा है एक टेलीविजन इंटरव्यू में, जिसमें अपनी सरकार से कहा है कि जिस तरह से हमने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को मदद करके रूस को वहां पर कमजोर किया था और सोवियत यूनियन बिखर गया था, हमें वही काम अब यूक्रेन में करना चाहिए। और उन्होंने ये मशवरा दिया है कि यूक्रेन की फौज और वहां की सो कॉल्ड वॉलंटरी फोर्सेस उनको हथियार देने चाहिए। तो और एक और बयान आया है, एक सीनेटर हैं, उन्होंने कहा है, लिंडसे ग्राहम, उन्होंने कहा है कि रूसी लोगों को चाहिए कि पुतिन का कत्ल कर दें। तो ये सब बिल्कुल खुल करके इतना आ रहा है। आप इस सब को किस तरह से देख रहे हैं? तो वही हम लोग ये शुरू किया था। ये तो आज का मतलब ये इतना जल्दी खत्म नहीं करना चाहिए। ये लोग उनकी रशियन फेडरेशन तोड़ने के लिए 2 चीज इंतकाम कर रहे। एक ही है उसका गैस पाइपलाइन जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो उन्होंने जर्मनी लगा दिया था, 120 बिलियन डॉलर्स एनुअल रेवेन्यू है। तो अमेरिका बिल्कुल मना कर रहा है। दूसरी बात, वो काफी रिच हो गया तो रशिया में तेल का, और उनकी गैस में काफी बेचते और काफी पैसा आ गया। अभी तक ये पैसा लूटिंग कर रहा है। आप देख लो सारे रशियन वाले जो बिजनेसमैन है सारी दुनिया में, उनका पैसा कहाँ है? जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, यूके, जापान, वर्ल्ड बैंक, ये सबको अभी कब्जा कर दिया था। स्विट्जरलैंड भी ज्वाइन किया था अमेरिकन, फिनलैंड भी ज्वाइन किया अमेरिकन में। क्यों? वो कब्जा कर रहे हैं आजकल को। तो वो लोग है, दे डोंट हैव मनी। वो ये मतलब दिन का काउबॉय के स्टाइल है, काउबॉय कल्चर है। आप समझा करना लोग है आपकी, ये काउबॉय कल्चर, उनकी कोई ताल्लुक नहीं है। नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, परमानेंट इंटरेस्ट, मतलब कोई देखते भी नहीं किसी को, सिर्फ सारे दुनिया का मालूम हो गया था। तो इसलिए रूसिया में तो उनकी वो लूटिंग कर रहे हैं। तीसरी बात सबसे अहमियत, जब तक उनकी हाथ में ज्वाइन किया चीनी में, तो उन्होंने चीनी में ज्वाइन किया था, थोड़ा से अमेरिकन और यूरोपियन चैलेंज हो गया, उनकी मल्टीपोलर वॉर शुरू कर रहा है। और अगर मल्टीपोलर वॉर शुरू करिए, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक चाइना और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रशिया, दोनों बहुत खतरनाक के लिए अमेरिकन प्लान के लिए। तो इसलिए अभी थोड़ा वर्ल्ड मैप्स में देखना चाहिए। चीनी में सबसे बड़ी अमेरिकन एनिमी नंबर 1 देश दुश्मन है इज चाइना। और अभी रशिया में तुरंत से यूरोपियन की तरफ इन्वॉल्व कर रहा है। तो यूरोप में मतलब रूसी में तोड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए अभी युद्ध में आजकल नहीं खत्म हो रहा है। इट विल टेक सम मोर टाइम एंड वॉच एंड सी। जैसे आपके सीरिया हो गया था, अभी बिल्कुल रूसिया में रिप्लिका बन रहा है। बिल्कुल जैसे हमारा देश में आप रिफ्लेक्शन करना चाहिए, यू फोकस ऑन दिस, क्योंकि आजकल आपका मालूम हो गया टेररिस्ट कहाँ से आ रहे हैं, आर्म कहाँ से आ रहे हैं। उनकी मतलब मीडिया में बैन कर दिया था, ये इन्होंने बोरा निकाल दिया था हर 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 ऑर्गेनाइजेशन में। ये सारा देखना चाहिए। इट इज अ वेल प्लान, आज का नहीं है। मैंने बोला था 1992, अभी 50 साल के बाद है। अमेरिकन में विल डू द सेम थिंग एंड द यूरोपियन विल डू द सेम थिंग फॉर रशिया। अच्छा, यूक्रेन जंग के नतीजे में और जो मिडिल ईस्ट के मुल्क, वो मुल्क जो अमेरिका के नजदीकी एलाई और दोस्त समझे जाते रहे हैं, वो अमेरिका के साथ नहीं जा रहे, जिस तरह से आपने बताया। तो क्या अमेरिका के दोस्तों की तादाद मिडिल ईस्ट में कम होने जा रही है इस जंग के नतीजे में? बिल्कुल कम हो रहा है, क्योंकि देख लो जब तक डबल स्टैंडर्ड आप कर रहे हैं। आप हमारी मुल्क तोड़ दिया था, युद्ध शुरू किया था, काफी लोग मार दिया था, और ये कह रहे जस्टिफिकेशन कर रहा हो, और आप रुकते भी नहीं है।
और फलस्तीनी वाले के ऊपर में इजराइल पूरा देश खा गया था। और अगर हमारे लिए एक एक स्पोर्ट्समैन कोई टीवी में आ रहा है और कह रहे सपोर्ट फॉर गाजा, आप कह रहे हैं तो डोंट मिक्स पॉलिटिक्स विद रिलीजन। और अगर आजकल आप सारी दुनिया देखते हैं व्हाट दे आर डूइंग टू रशिया, ये आपका मालूम हो गया डबल स्टैंडर्ड हो रहा है। तो दैट इज व्हाई नोबडी ट्रस्ट द अमेरिकन। किसी का हमारा मुल्क अरब मुल्क के काफी नहीं है, ऑल द वर्ल्ड डजंट ट्रस्ट द अमेरिकन। और इसी इसी अभी इसी वक्त में अमेरिका कितना प्रेशर लगा रहा है, दे आर पुटिंग टू मच ऑफ प्रेशर ऑन द अरब, ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उनकी वोटिंग करना चाहिए। और कितना रेसिज्म रिमार्क भी आ रहा है। देखो ये कह रहे हम लोग अनसिविलाइज्ड, ये लोग सिविलाइज्ड है। ऐसा तरीका थोड़ी होता है। दिस इज टोटल सुपरमैशिस्ट फैशिस्ट व्हाइट मैन प्रोजेक्शन शुरू हो रहा है। और अभी जो नया नाजी है जो यूक्रेन के अंदर, वो भी यूक्रेन वाले लोग की काफी रूसी सपोर्ट कर रहा है, काफी उन्होंने सिंपैथाइज कर रहा है। अभी रूसी में तो देश में काफी शहर में खाली कर दिया था, वो मांग रहे भी नहीं है तो लोग रहने के लिए, तो बाहर निकाल दिया था। तो इसलिए पूरा मतलब ये आप पढ़ना चाहिए। अमेरिकन इन्फ्लुएंस मतलब किसी को भरोसा है नहीं अमेरिकन पॉलिसी क्या होता है। व्हाट द अमेरिकन डिड फॉर द वर्ल्ड। 3 अमेरिकन प्रेसिडेंट 30 युद्ध में शुरू किया था, 11 मिलियन आदमी मार दिया था। किसी को पूछा ये क्या हो रहा है। फ्रॉम द जॉर्ज बुश और ओबामा और ये सब कुछ तीनों है। क्या किया था दुनिया में, आप पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो ना, तो आप क्या देखे मालूम होगा आपके, यू नो द बेटर देन एनी पर्सन। अच्छा, इस जंग के दौरान एक खबर और आ रही है, इजराइल से आ रही है खबर कि वो यूक्रेन के यहूदियों को अपने यहां वेलकम करने की बात कर रहे हैं कि ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इजराइल में आकर के बस जाओ। और बाकायदा हवाई जहाज की सीढ़ियों पे चढ़ करके उनको फूल दिए जा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं इजराइल से। आपका इमीडिएट नेबर, नजदीक तरीन नेबर, सबसे बदतरीन दुश्मन इजराइल है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये बहुत अहमियत सवाल आप दे दिया था काज़मी भाई। ये सबसे बड़ी क्वेश्चन आप मेरे को पूछा था, मैंने आपके लिए एक जवाब दे रहे हैं। अगर आपका याद है हमारे सीरिया के युद्ध में क्यों हो रहा है, 83 नेशनलिटीज, 1,75,000 टेररिस्ट आ गया हमारे देश तोड़ने के लिए। उसके 2 ऑब्जेक्टिव है। एक ऑब्जेक्टिव है 50% ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपेल करना चाहिए, और दूसरी बात है थोड़ा वीकनेस हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसराइल में काफी एक्सपेंशन करना चाहिए। इसराइल पॉलिसी आप देख लो पढ़ने के लिए, कनीसत में उनकी फ्लैग में लगा द बॉर्डर ऑफ इसराइल फ्रॉम यूफ्रेट्स टू नाइल। ये सारे हम लोग नहीं है, ये तो इसराइली है, हमको नहीं हो रही है प्रोपेगेंडा बात, ये तो उनकी है, आप पूछो किसी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेटर इसराइल मैप भी लगाया। और ग्रेटर इसराइल में अगर आपकी ग्रेटर इसराइल कह रहे आपके लिए 5 मिलियन रशियन यहूदी है और 2 मिलियन का यहूदी है वहां पर उनकी यूक्रेन में, तो कहां से लोग जा रहे हैं। तो आप वहीं से यूज शुरू कर रहे हैं, आप कह रहे पर वो तो इमिग्रेशन कर रहा है, पर आपका दोबारा करना है, तो उसका मतलब आप जगह भी बनाना के लिए, अगर आपके घर पे है 2 कमरा में 6 बच्चे हैं, तो आपके लिए दूसरा कमरा भी बनाने के लिए, तो दूसरे कमरा नहीं मिले क्या कर कब्जा करने के लिए। तो यू आर एक्सपेंशन ऑन द सीरिया, ऑन लेबनान, on Jordan or on Egypt. So expansion policy, it is a part of the colonization, a part of the expansion on the region. तो इसलिए इजरायली बहुत खुश हो गया। आजकल तो इमिग्रेशन हो रहा है और काफी उनको इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि जूश इन्फ्लुएंस इज वेरी मच इन। अब ये भी यहूदी भी है, विद प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है, यूक्रेन वाला भी यहूदी, उनकी दूसरा पहले वाला का भी यहूदी है, और रूसिया में भी काफी मतलब इन्फ्लुएंशियल है। उनकी आजकल कैपिटल पैसा भी यूज कर रहे हैं उनकी लोग में बुलाने के लिए, आप इजराइल में आ जाना, और आपके लिए युद्ध में रुकते भी नहीं है। इसलिए अभी तक आप में आजकल जो इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे रूसिया में, और रूसी खुद मालूम हो गया था, इजरायली इंटेलिजेंस, तुर्किश इंटेलिजेंस, और दोनों के लिए तो मतलब काफी मशीनरीज वहां पर यूक्रेन भेज दिया था, काफी बंदूक भी दे दिया था टू फाइट अगेंस्ट द रशियन। और अभी तक आप फिलहाल में रुक लो, थोड़ा देर के बाद मिल जाएगी सारा डिटेल। अच्छा, ये ऐसे वक्त में ये इनवाइट कर रहे हैं, हमने पिछले कम से कम 8-10 साल में ऐसी बहुत सी रिपोर्टें देखी हैं कि इजराइल से रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। अभी पिछले दिनों एक इजराइल के ही रिसर्च सेंटर ने बताया था कि 59% लोग मुल्क छोड़ करके जाना चाहते हैं। मुख्तलिफ एम्बेसियों को उन्होंने कांटेक्ट किया है। 68% पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो इजराइल छोड़ करके दूसरे मुल्कों में चले जाएं।
तो क्या उसकी वजह से ज्यादा बेचैनी है इसको करने की? क्या मतलब इसको किस तरह से देखते हैं आप? अगर आपका इंटेंशन है शांति रहने नहीं चाहिए, हम्म, तो इसलिए बच्चों का भी गुस्सा हो रहा है, बच्चों को डर लगता है हमारा बच्चों जिंदगी में रहना चाहिए इन अ ग्लोबल पीसफुल वर्ल्ड। हम्म, लेकिन जब तक आपकी थी टोटल प्रोवोकेशन और जवान वाली लोग है जो आर्मी ज्वाइन कर रहा है, यू सेंड देम टू किल इनोसेंट पैलेस्टीनियन, हम्म, तो ये लोग में तो क्या सोच रहा था? कोई हम्म, रिप्लाई नहीं हो सकता। हम्म, अगर आपके पास से अभी बंदूक है और कल हमारे पास बंदूक है तो हमको हम्म, रिवेंज कर सकते हैं, इंतकाम भी करते हैं। तो हम्म, इसलिए ये लोग मालूम हो गया तो कोई एंड गेम नहीं है। हम्म, अगर एंड गेम के लिए फलस्तीनी मारने के लिए फलस्तीनियन पूरा देश खत्म नहीं हो सकता और पूरा हम्म, लोग मारते नहीं है। तो हम्म, इसलिए जब तक युद्ध है तो आपके लिए डर लगता है, हम लोग भाग जाना चाहिए। हम्म, तो हम्म, इन एन अनस्टेबल वर्ल्ड आप जिंदगी में एक बार रहनी चाहिए इस हम्म, दुनिया में। तो व्हाई डोंट यू हैव अ बेटर लाइफ? हम्म, अगर आपकी ऑब्जेक्टिव पीस इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर इजराइल, आई डोंट थिंक दे हैव अ प्रॉब्लम टू लिव इन द मिडिल ईस्ट। हम्म, दैट्स इट, दिस इज माय तो जॉब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और ये कोई भी इंसान जंग में नहीं रहना चाहता, कोई टेंशन में नहीं रहना चाहता, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को टेंशन में नहीं रखना चाहते, मरना नहीं चाहते, मारना भी नहीं चाहते, जो इंसानी फितरत है। लेकिन वो फितरत के बिल्कुल बरखिलाफ वहां की हुकूमत और वहां के जो चलाने वाले हैं वो इस तरह से करते हैं। आखिर में आप ये बताइए कि यूक्रेन जंग का भारत पर भी कोई असर होने वाला है? भारत का और यूक्रेन में कोई इंडिया इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए आज तक। ये हमारा, मैं अगर अगर आप मेरे को ये सवाल पूछना चाहते हो, मैं कह रहे दिस इंडिया इज टेकिंग अ नॉन अलाइनमेंट लीड इन दिस क्वेश्चन। अगर हाँ। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट खत्म हो गया, मैं कह रहे आज रिवाइवल हो रहा है, क्योंकि हम्म, इंडिया में स्ट्रैटेजिक पार्टनर इज रशिया। हम्म, और इंडिया में हिस्टोरिकली इज अ विक्टिम ऑफ कोलोनाइजेशन। इसलिए इंडिया में इज जजिंग इट इज इंटरेस्ट टू उनका नेशनल इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ इट्स नेशनल इंटरेस्ट। हम्म, अगर इंडिया में इतना पॉलिसी कह रहे न्यूट्रल है और ये युद्ध में खत्म जल्दी खत्म करना चाहिए, देन यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। क्योंकि हम्म, आजकल अमेरिका में वांट इंडिया टू फाइट अगेंस्ट चाइना। तो ये इसलिए तो तुरंत से उनकी काफी प्रेशर लगा दिया था इंडिया के ऊपर, उनकी अंटी रशिया में मतलब पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। लेकिन इंडियन इंटरेस्ट, इंडियन डेमोक्रेसी स्टेट और इंडियन सिविलाइजेशन, ये हम्म, सबकी सबसे बड़ी वाली सवाल भैया काजमी, ये अमेरिकन में उनकी नहीं समझ गया था। ये एशियन सिविलाइजेशन, अरब सिविलाइजेशन उनका कुछ मालूम भी नहीं। ये कोका कोला सिविलाइजेशन है, उनकी हम्म, दिमाग में इतना नहीं समझते। ये हम्म, इस दुनिया में इंडिया इज द क्रडल ऑफ सिविलाइजेशन। हम्म, उनकी देश में उनकी पहली नेशनल इंटरेस्ट, किसी भी सरकार है, कोई भी नहीं सरकार, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट हम्म, हैज टू टेक द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ा इंडियन इंटरेस्ट इज टू प्ले अ पीस ब्रोकर, is हम्म, not to be involved neither with the American nor with the Russian. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाइल अब्बास साहब, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफी गैप हुआ, आप भी सफर में थे और दूसरी चीजें थी। इसके बाद आगे भी हम कोशिश करेंगे आपसे बात करते रहे, हमें आप वक्त दें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।